जम्मू यूनिवर्सिटी के बुद्धिजीवियों ने 11 ऑफ-साइट कैंपस खोलने का ऐलान किया। 11 में से 4 ऑफ-साइट कैंपस अभी तक नहीं खुले हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 4 ऑफ-साइट कैंपस किन जिलों में हैं। पत्नीटॉप में एक ऑफ-साइट कैंपस बनना था, जिला रामबन। सुरनकोट में ऑफ-साइट कैंपस बनना था, जिला पुंछ। डोडा में ऑफ-साइट कैंपस बनना था, जिला डोडा। और बिलावर में ऑफ-साइट कैंपस बनना था, जिला कठुआ। ये मैंने जिलों के नाम क्यों लिए? इसलिए जिलों के नाम लिए क्योंकि इन जिलों में ताकतवर एमएलए हैं। जिला रामबन की बात की जाए तो सज्जाद शाहीन है, अर्जुन सिंह राजू है। अब लेकिन जिस कालखंड की बात की जा रही है उस कालखंड में विकार रसूल कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे थे। उस कालखंड में अशोक कुमार, डॉक्टर चमनलाल ने रामबन की नुमाइंदगी की है और डोडा की नुमाइंदगी अब्दुल मजीद वानी के बाद शक्तिराज परिहार और अब्दुल मजीद वानी से पहले खालिद नजीब सोहरवर्दी ने की है। इसी तरीके से बिलावर की बात की जाए तो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा लंबे वक्त तक बिलावर से एमएलए रहे और इस समय बिलावर के एमएलए सतीश शर्मा है। और थोड़ा आगे और बढ़े तो सुरनकोट का जहां तक ताल्लुक है वह राजनेताओं की कमी है क्या? कांग्रेस के शाहनवाज चौधरी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए और फिर उसके बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। चौधरी मोहम्मद अकरम इस समय एमएलए हैं। स्वर्गीय चौधरी मोहम्मद असलम यहां से एमएलए रहे हैं। बड़ा ताकतवर जिला, माफ कीजिएगा, बड़ा ताकतवर इलाका, और ये ताकतवर इलाका पड़ता पुंछ जिले में और पुंछ जिले के इस समय एमएलए एजाज जान है, स्वर्गीय जीएम जान के बेटे। अब आप स्थिति सुनिएगा। पत्नीटॉप के लिए ऑफ-साइट कैंपस साल 2006 में सैंक्शन हुआ, 1 करोड़ रुपया रिलीज भी किया गया। 431 कनाल जमीन जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू यूनिवर्सिटी को दे दी। जनवरी 2023 ऑडिट जब हुआ तो कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ क्योंकि अप्रोच रोड ही नहीं है कैंपस साइट के लिए, यानी जिस जगह ऑफ साइट कैंपस बनना है वहां के लिए रोड ही नहीं है। और साल 2006 में यह ऑफ साइट कैंपस सैंक्शन हुआ है, यानी आज लगभग 20 साल हो गए। 20 सालों के बावजूद ऑफ साइट कैंपस नहीं बना। प्राथमिकता क्या है हमारे माननीय विधायकों की? हमारे माननीय विधायकों की प्राथमिकता यह है कि सोशल मीडिया पर हमें लेकर लोग क्या कह रहे हैं। आगे बढ़िए। सुरनकोट, चौधरी मोहम्मद अकरम इस समय एमएलए हैं। कांग्रेस के दिग्गज वहां से बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फरवरी 2008 में आपको ऑफ साइट कैंपस सैंक्शन हुआ। 70 लाख रुपया इस कैंपस के लिए फंड्स भी रिलीज कर दिए गए। 1255 कनाल 10 मरला जमीन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी ने जमीन का पोजीशन लेने से इनकार किया। डीसी पुंछ ने कहा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा, सितंबर 2018 में भी और जनवरी 2019 में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू यूनिवर्सिटी को कहा कि आप मेहरबानी कीजिए, इस जमीन का पोजीशन ले लीजिए ताकि ऑफ साइट कैंपस का काम शुरू हो सके। जम्मू यूनिवर्सिटी ने जमीन का पोजीशन लेने से इनकार कर दिया। जिला डोडा, तेज तर्रार एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक, बीजेपी के ताकतवर एमएलए शक्तिराज परिहार, भद्रवाह के एमएलए दलीप सिंह परिहार। 3 ताकतवर आवाजें। चलिए, भद्रवाह में तो ऑफ साइट कैंपस ऑलरेडी बना हुआ है तो भद्रवाह वालों का भला हो गया। डोडा में जनवरी 2008 में ऑफ साइट कैंपस सैंक्शन हुआ, पैसा कोई रिलीज नहीं किया गया। कोई कोशिश यूनिवर्सिटी ने नहीं की जमीन एक्वायर करने के लिए, लेकिन दिसंबर 2011 से लेकर जून 2012 तक कैंपस वहां पर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में शुरू किया गया और 2 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स यहां पर शुरू किया गया। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अप्रैल 2016 में तय किया हमें यहां कैंपस नहीं खोलना। बिलावर, जनवरी 2008 में कैंपस सैंक्शन हुआ, 1 करोड़ रुपया पैसा भी रिलीज किया गया।
236 कनाल 13 मरले ज़मीन भी आइडेंटिफाई की गई ऑफ साइट कैंपस बनाने के लिए, पर इस ज़मीन को यूनिवर्सिटी को अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। मार्च 2023 है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कैंपस 2015 में टेम्परेरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिलावर में शुरू हुआ, लेकिन मार्च 2023 में जब ऑडिट की टीम वहां पर गई तो कोई एकेडमिक एक्टिविटी इस कैंपस में नहीं हो रही थी। मतलब ये कैंपस लगभग बंद ही है। जब जम्मू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से पूछा गया फरवरी 2023 में कि आपको ये 4 जगहों पर ऑफ साइट कैंपस खोलने थे, कारण क्या हुआ, क्यों नहीं खुले, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, ज़मीन को एक्वायर करना मुश्किल था, और अपनी परेशानियों का रोना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमने सरकार से कहा है कि आप दोबारा से ज़मीन हमें दे दें, पैसा हमें दे दें, ताकि इन ऑफ साइट कैंपसेस को खोला जा सके। ये है प्राथमिकता, ये है इंपॉर्टेंस और ये है रेलेवेंस। कहानी पूरी सुनकर जाइएगा। यूनिवर्सिटी काउंसिल ने 2006 से लेकर 2008 तक 11 ऑफ साइट कैंपस खोलने का ऐलान किया। भद्रवा, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, रियासी, रामनगर, कठुआ, बिलावर, पुंछ, पत्नीटाप और सुरनकोट। लेकिन अप्रैल 2023 में इन 11 ऑफ साइट कैंपसेस में से 4 ऑफ साइट कैंपस, जिनके लिए 2.70 करोड़ रुपया 2009 और 2014 के बीच में रिलीज किया गया था, वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाए थे क्योंकि लैंड एक्वायर नहीं की गई। लैंड अगर सरकार ने दे दी तो यूनिवर्सिटी ने नहीं ली, और कई जगहों पर कैंपस इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि अप्रोच रोड नहीं थी। इसके कारण 2.70 करोड़ रुपया 9 सालों तक ब्लॉक रहा। ये ऑडिट ने परतें खोल के रख दी हैं। आप बताइए, एमएलए डोडा की प्राथमिकता चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो क्या होना चाहिए थी? आप बताइए, इस समय रामबन के एमएलए, बानिहाल के एमएलए, इन दोनों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सुरनकोट के एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम, पुंछ के एमएलए एजाज जान और मेंढर के एमएलए और समय मंत्री जावेद राणा, इनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए पुंछ जिले के लिए? अब बताइए, बिलावर के एमएलए सतीश शर्मा, बिलावर के पूर्व एमएलए डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, या कठुआ के एमएलए या बनी के एमएलए, इन सब की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कैंपस किसी एक पार्टी के लिए नहीं आएगा, कैंपस किसी एक जमात के लिए, कुछ एक लोगों के लिए नहीं आएगा। कैंपस पूरे कठुआ जिले के लिए आएगा, कैंपस पूरे, माफ कीजिएगा, बिलावर के लिए आएगा। और बिलावर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, उन तमाम इलाकों को इस कैंपस का फायदा होगा। लेकिन समय के साथ जब हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, जब समय के साथ हमको राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी और इस धरातल पर आम आदमी की दिक्कतों और परेशानियों को कम करने की कोशिशें करने का जो वो हमारा इरादा होता है वो कमज़ोर पड़ता है, तो नतीजा यही निकलता है कि 11 ऑफ साइट कैंपस खुलने थे, 4 कैंपसेस की हालत मैंने आपको बता दी। सरकार ने, देखिए सबसे कमाल की बात कि सुरनकोट में 1300 कनाल के करीब ज़मीन सरकार ने कहा यूनिवर्सिटी को ये ले लीजिए। डीसी पुंछ और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पीछे पड़े रहे जम्मू यूनिवर्सिटी के, जमीन लीजिए, कैंपस खोलिए। यूनिवर्सिटी ने जमीन लेने से इनकार किया। शायद उसकी वजह यह भी है कि जो एग्जिस्टिंग ऑफ साइट कैंपसेस हैं उनकी हालत जार देखकर यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने यह तय किया होगा कि भाई नए क्यों खोलने हैं, पहले पुराने वालों को ठीक ठाक किया जाए। इसीलिए जरूरत इस बात की है, नया कॉलेज तब तक मत खोलिए जब तक खुले हुए कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा न हो। नया स्कूल तब तक मत बनाइए जब तक पुराने स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल न हो। नई यूनिवर्सिटी तब तक मत खोलिए जब तक पुरानी यूनिवर्सिटियां इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ना हो जाएं। वरना आप लाए हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल, खोलिए 10 और यूनिवर्सिटियां। उससे अगर आपको ये लगता है कि तालीम का मयार बेहतर होगा तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस मामले में कोई नहीं। तालीम का मयार केवल यूनिवर्सिटी खोलने से बेहतर नहीं होता। तालीम का मयार यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी, यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम जितने भी साधन वसीले चाहिए हो यूनिवर्सिटी को चलने के लिए, जब वो सब होंगे तब जाके तालीम का मयार बेहतर होगा। वरना स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, डिग्री हो जाएगी,
पर उस डिग्री की कोई वैल्यू और वर्थ मार्केट में नहीं होगी, क्योंकि जॉब मार्केट में आज आपकी डिग्री नहीं, आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट और आपके पास अगर ख़ास कोई सलाहियत है वो देखी जाती है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर की सरकार की गंभीरता हायर एजुकेशन को लेकर कितनी है वो आपको इस बात से समझ आ गया होगा कि साल 2006 में पत्नीटॉप, सुरनकोट, डोडा और बिलावर इन 4 जगहों के लिए कैंपसेस का ऐलान हुआ, लेकिन 20 साल गुजर गए, कैंपसों का अता पता नहीं।